हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2। उसका देख रहे प्रॉब्लम नंबर 14। तो क्या बोल रही है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में जो 10 है और 250 है, इसके बीच में कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स है जो 4 के मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे 10 को अगर मैं फैक्टर करके लिखूँ तो क्या आएगा 5 × 2। इससे कम मैं कुछ कर नहीं सकता। 10 के बाद आता है हमारा 11, 12, 13, 14, 15, 16 टिल 250। 11 को मैं 4 के इसमें नहीं लिख सकता, ठीक है। 12 को लिख सकता हूँ, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को लिख सकते हैं हम 4 × 3, ठीक है। तो 12 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो 10 और 250 के बीच में, मतलब जो लोएस्ट वाला है, मतलब यहाँ से अगर चालू करें तो सबसे पहला मल्टीपल क्या है, सबसे पहला मल्टीपल है 12, ठीक है। तो 12 आ जाएगा हमारा सबसे पहले। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, 13 को नहीं लिख सकते हम, 14 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 14 होता है हमारा 7 × 2, 4 के इसमें नहीं लिख सकते हैं। 15 होता है हमारा 5 × 3, नहीं लिख सकते। 16 को लिख सकते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है। तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ 250 तक आएगा। अभी पीछे से चेक करते जाते हैं, ठीक है। 250 को हम क्या लिख सकते हैं 4 के इसमें, तो चेक करते हैं कि 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या 250 को। तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 24, ठीक है। 5 में से 4 गए 1, 10, 4 2 8, 2, तो 0.5। तो मतलब टोटली डिवाइड नहीं कर सकते इसको, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो 250 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। 249 हो सकता है क्या, चेक करते हैं। आखिरी वाले टर्म क्या आएंगे, आखिरी वाले टर्म कुछ इस तरीके से आएंगे, दैट इज़ एक तो 250 हो गया जो कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आएगा 249। तो 249 के लिए चेक कर लेते हैं। 249 4 6 24, 9 बचा, 4 2 8, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता डिवाइड 4 से। तो 248 का देखते हैं। 248 डिवाइड बाय 4, 4 6 24, 4 2 8, ठीक है। तो 248 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 6 से, 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं। मतलब 248 को हम लिख सकते हैं 4 × 62, ठीक है। मतलब 4 के मल्टीपल के इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे आखिरी टर्म जो आएगा इस सीरीज़ में वो क्या आएगा, 248 आएगा हमारा, जिसको हम 4 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, जो है हमारा 12, 16 टिल 248, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इन दो के बीच में का हमेशा जो गैप रह रहा है, अगर सेम लॉजिक से चले तो इसके बाद वाला अगला टर्म क्या आएगा, इसके बाद वाला अगला टर्म आएगा 20 एंड सो ऑन। तो 16 - 12 कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा डी के बराबर, ये आ रहा है हमारा 4। सिमिलरली हमारा 20 - 16 कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है हमारा 4। तो ऐसे ही आप आगे वाले टर्म्स लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सीरीज़ बन रही है ना मल्टीपल ऑफ 4 वाली, ये क्या बन रहा है, ये ए पी बना रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म है 12 के बराबर, ठीक है ये। एंड कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, A2 - A1, दैट इज 16 - 12, 16 - 12, तो जो कि है 4 के बराबर। हमें ये पता करना है कि 10 और 250 के बीच में कितनी मतलब ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो 4 के मल्टीपल है। तो उसी सेम चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि 12 और 248 के बीच में ऐसे कितने टर्म्स आ रहे हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो ये पता करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हमारा सबसे लास्ट टर्म जिसको हम AN बोल देते हैं वो है हमारा 248। तो अगर हम यहाँ से N की वैल्यू पता कर ले कि मतलब ये कौन से N के लिए AN की वैल्यू 248 आ रही है, तो हम इसकी पोजीशन पता कर पाएंगे कि ये कौन से नंबर का टर्म है। और ये सबसे, जब मतलब ये इस लिस्ट में सबसे आखिरी टर्म है, तो अगर इसका पता चल गया कि इसका N क्या है, मतलब इसके N की वैल्यू पता चल गई,
तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस पूरे सीरीज़ में कितने टर्म्स थे, ठीक है। वो पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि मतलब इसमें जितने टर्म्स थे वही तो मल्टीपल्स ऑफ 4 है ना, ठीक है। और 10 से 250 के बीच में भी मतलब उतने ही टर्म्स रहेंगे, क्योंकि 10 से मतलब 10 और 11 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, और 250 और 249 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो जितने 10 और 250 के बीच में टर्म्स है जो 4 का मल्टीपल है वो नीचे वाले ही है। तो अगर इसके n की वैल्यू हम पता कर ले तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस AP में, मतलब इस AP में नहीं, मतलब इन दोनों, मतलब 10 से 250 के बीच में कितने ऐसे टर्म्स है जो 4 के मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ से an क्या आ जाएगा, an आ जाएगा हमारा a प्लस n-1d। तो an दे रखा है, an इज़ आवर लास्ट टर्म, तो 248। तो सबसे लास्ट टर्म पता चल गया तो वही पता चल जाएगा ना कि कितने टर्म्स है उसमें। तो a की वैल्यू हमारी 12 है, n हमें निकालना है कि मतलब लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म कौन से पोजीशन पे है। तो d की वैल्यू हमारी 4 है। 248 में से अगर 12 माइनस कर दे तो यह आ जाएगा n-1/4। 248 माइनस 12, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, तो इट इज़ 236 n-1/4। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो 236 डिवाइड बाई 4, n-1 × 4 डिवाइड बाई 4। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा n-1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाई 4। 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 4 5 ज़ा 20, 36, तो 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो ये है आपका नथिंग बट 59 × 4 डिवाइड बाई 4। तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 59, n-1 इज इक्वल टू 59। तो n क्या हो गया 59 + 1, तो n हो गया हमारा 60, ठीक है। तो 60 का मतलब क्या है, इस टोटल मतलब ये जो 248 है, हमने इसको an लिखा था ना, an इज इक्वल टू 248, तो n की वैल्यू 60 है, मतलब ये 60th पोजीशन में है इस AP पे, मतलब टोटल 60 टर्म है इस AP में, ठीक है। और ये AP ही इस टाइप से बना था कि ये इसमें सारे जो टर्म्स है वो 4 के मल्टीपल है, ठीक है। और जो 4 के मल्टीपल है वही हमें निकालना था, ठीक है। मतलब 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल है, तो इसी लॉजिक से हमने ये वाला AP बनाया था। तो अगर इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता चल गए तो हमें ये पता चल गया कि इसमें मतलब मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं, क्योंकि ये जो सारे टर्म्स है इस AP में ये सब लोग मल्टीपल ऑफ 4 है। तो टोटल कितने हैं, टोटल 60 ऐसे टर्म्स है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि मतलब अगर इन केस आपको इस मतलब नहीं समझ में आया होगा तो रिपीटेशन से शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आई थैंक्स फॉर वॉचिंग।